फेस ऑफ हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने थारे छोटे भाई अंकुश चौधरी की राम राम। इस वक्त हम लोग बैठे हैं एक बॉक्सिंग एकेडमी में जिसका नाम है मनोज कुमार बॉक्सिंग एकेडमी। और मेरे सामने आपके सामने इस वीडियो में बैठे हैं मनोज कुमार भाई, जिन्होंने 2010 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था, आप भली भांति जानते हैं। और इसके अलावा 2014 में भारत सरकार का सबसे बड़ा अवार्ड यानी कि अर्जुन अवार्ड जिनको मिला था। हम बैठे हैं उनके कोच, उनके बड़े भाई राजेश जी के साथ। तो सबसे पहले हम आपको राम राम करना चाहेंगे जी, राम राम। हाँ, फेस ऑफ हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। तो राजेश जी, गुरु जी मैं कहना चाहूंगा आपको। तो मुझे आप बता सकते हैं कि आपकी जिंदगी में बॉक्सिंग की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई? अंकुश भाई, मैं जब बहुत छोटा सा था और मैं बहुत इनोसेंट बच्चा था अपने गांव का। तो मेरे को देखने वाले जो मेरे ताऊ चाचा थे और आस पड़ोस के बच्चे थे तो कहते थे कि तो बाणिया है। हम्म। और मैं बहुत डरपोक भी था। ये मैं यदि बचपन की बात बताऊं तो यदि मैं कभी किस अपने टाइम में गांव में सभी लेके जाते हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं हम सब। तो जैसे मैं भी खेतों में भैंसों को चराने लेके जाता था, जोड़ पर नहलाने के लिए ले जाता था। तो कई बार तेज हवाएं आ जाती हैं तूफान के रूप में, तो मैं डर जाता था। मैं सब भैंसों को इतने जोर जोर से डंडा मारता था कि वो जल्दी जल्दी घर पहुंच जाए। कभी भैंसों को भी उड़ा के ले जाए तूफान और मेरे को भी ले जाए। तो मैं अपना डर को मिटाने के लिए मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन की थी। जब मैं 8वीं क्लास में था, जब मैंने बॉक्सिंग के अंदर पदार्पण किया और बॉक्सिंग की शुरुआत की, तो मैं अपना डर मिटाने के लिए बॉक्सिंग में गया था कि सभी बच्चे मेरे को पीट देते हैं, मैं खुद भी डरता हूँ कि मैं एक मजबूत बच्चा बनूँ ताकि ना मैं किसी से डरूँ और जो मेरे को पीटते हैं मैं उनका जवाब दे सकूँ। तो मेरी परिभाषा बॉक्सिंग की ये थी सीखने की। लेकिन ग्रामीण परिवेश से था मैं और एक आर्मी मैन का लड़का था, एक बहादुर आर्मी मैन का कहूँगा मैं, क्योंकि मेरे पिताजी ने देश के लिए 1965 और 1971 की लड़ाइयाँ लड़ी हैं फ़ौज में रहते हुए। तो मैं उस बहादुर जवान का बेटा था, तो कहीं न कहीं खून में एक गर्माहट थी। तो वो मेरा फिर पैशन बन गया। तो वहाँ से फिर मैंने बॉक्सिंग की स्टार्ट की। तो मैं बताना चाहूँगा कि यदि मैं कहूँ कि नॉर्थ हरियाणा की बॉक्सिंग को उज्ज्वल करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला, उसकी डेवलपमेंट करने वाला मैं इकलौता खिलाड़ी हूँ नॉर्थ हरियाणा का। क्योंकि बॉक्सिंग जो थी वो भिवानी की थी। भिवानी को बॉक्सिंग का क्यूबा कहा जाता है। तो उस परिभाषा को सबसे पहले बदलने वाला मैं था। मेरे जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था तो बॉक्सिंग के 12 वेट कैटेगरी होती थी। तो यदि उस 12 में से किसी ने पहला गोल्ड निकाला था, तो वो गोल्ड मैंने निकाला था। 11 गोल्ड भिवानी के और एक अकेला गोल्ड मेरा था। तो उससे फिर परिभाषा बदलने स्टार्ट हो गई। तो फिर मेरे जब मेरा गोल्ड आया तो मेरे को देखकर बच्चे बॉक्सिंग में आने लग गए। तो ये यदि मैं कहूँ तो ये करनाल, पानीपत, जींद, अंबाला, पंचकुला, ये मेरे बाद स्टार्ट हुई है बॉक्सिंग। जी। जी, बहुत बढ़िया। आपने सन नहीं बताया, किस सन में आपने ये शुरुआत करी थी हाँ, बॉक्सिंग की? मैंने 1995 में बॉक्सिंग की स्टार्ट की थी। तो 1995 में मैंने बॉक्सिंग में स्टार्ट की और 1996 में मैं पहली बार जब मैं हरियाणा का चैंपियन बना था, तो मैं बताना चाहूँगा मैंने सेमीफाइनल में नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडिया का बेस्ट बॉक्सर था 1994 का, उसको हराया था। और फाइनल में जो इंडिया का बेस्ट बॉक्सर चुना गया था वो दीपक नाम का लड़का था जींद का, तो उसको हराया था। मैंने दो बेस्ट बॉक्सरों को हराकर मैं पहली बार चैंपियन बना था। और अंकुश भाई देखो, दुर्भाग्य देखो, मैंने इंडिया के दो टॉप बॉक्सर को हराया अपने वेट कैटेगरी में, उसके बावजूद भी मेरा नेशनल में सिलेक्शन नहीं हुआ था। जी। तो कोच साहब एक बात बताओ कि आप भी बहुत अच्छे स्तर पर बॉक्सिंग करी है आपने, मेडल्स भी जीते हैं और कहीं न कहीं आपका सपना आप बता रहे थे कि अधूरा रहा है। तो फिर आप, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपने छोटे भाई और हमारे तो प्रेरणा हैं, तो उन भाई मनोज कुमार को बॉक्सिंग में किस तरह लेकर आए? क्या सोचा आपने कि मनोज को भी बॉक्सिंग करनी चाहिए? बिल्कुल अंकुश भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपके शुरुआत में बताया जैसे कि मैं पहली बार खेला और मैंने इंडिया के दो बेस्ट बॉक्सरों को हराया। उसके बावजूद मेरी राष्ट्रीय स्तर पर सिलेक्शन नहीं हुई हरियाणा टीम में। तो ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ। मैं चैंपियन बना लेकिन हरियाणा को लीड नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में खसक थी कि मैं जो नहीं कर पाया वो क्यों नहीं कर पाया और मैं इसको किस तरह से कर सकता हूँ आगे। तो मनोज
को फिर मैं बॉक्सिंग में लेके आया। मनोज एथलेटिक्स का प्लेयर था, वो एथलेटिक्स में कई टूर्नामेंट्स पार्टिसिपेट कर चुका था। तो उस समय फिर मैंने जो सपना मैंने देखा था कि मैं भी ओलंपिक स्तर पर खेलूं और अर्जुन अवार्ड जीतूं, तो फिर मैंने वो सपना मनोज के लिए देखा कि मैं मनोज को ओलंपियन बनाऊं, अर्जुन अवार्डी बनाऊं और उस सपने को साकार करूं। इस तरह से मैं मनोज को बॉक्सिंग में लेके आया था। तो सपना काफ़ी हद तक आपका पूरा भी हो चुका है। बिल्कुल सपना काफ़ी हमारा पूरा हद लगभग पूरा ही हो चुका है, क्योंकि हम बस एक ओलंपिक का मेडल जीत पाए और ऐसा कोई दूसरा टूर्नामेंट नहीं है जिसमें मनोज ने मेडल ना जीता हो। तो ओलंपिक के मेडल को छोड़कर हमने हर एक टूर्नामेंट में मेडल जीते हैं और मनोज इंडिया का पहला खिलाड़ी है, वो भी बॉक्सिंग जैसे गेम में, जो लगातार कंटिन्यूसली 23 साल तक बॉक्सिंग को रिप्रेजेंट करा है इंडिया के स्तर पर। और ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं है जो छोटे से लेकर और बड़े टूर्नामेंट तक वो ना खेला हो। जी, बहुत बढ़िया। तो ये तो आपका सपना जुड़ गया कि मनोज भाई को आपका सपना पूरा करना है। कैसे आपने इसकी शुरुआत करी? आप बता रहे थे कि कोई ब्रॉन्ज मेडल जो जीत के आए थे अपने कोई प्लेयर हैं, फिर आपने उनके अखबार में फ़ोटो दिखाई, ऐसी कुछ बात कर रहे थे आपने सुना था, वो क्या जिक्र है? बिल्कुल मैं अंकुश भाई बताना चाहता हूँ कि यदि आप सपने बड़े देखोगे तो तभी साकार होंगे, यदि आप छोटे सपने देखोगे तो छोटे ही रह जाओगे। तो जब मैं मनोज की हमने शुरुआत करी तो उसकी शुरुआत ओलंपिक सपने के साथ ही की थी। 1996 में हमारे लिएंडर पेस जी ने अटलांटा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था टेनिस में। तो मैंने उनको अखबार की फ़ोटो दिखाई, मैंने कहा इसको जानते हो? बोला नहीं। मैंने कहा ये लिएंडर पेस है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और आज इनकी हर रोज़ अखबार में फ़ोटो आती है। यदि आप ओलंपिक्स में जाओगे, ओलंपिक तक पहुंचोगे तो मैं आपको बॉक्सर बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। तो मनोज का पहली ही झटके में एक जवाब था कि मैं करूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं कर सकता हूँ, उसने कहा था कि मैं करूंगा। तो ओलंपिक सपने को लेके गए थे और उस सपने को पूरा करने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, बहुत सारी बाधाओं को क्रॉस किया है, तो जब जाके हम ओलंपिक स्तर पर पहुँचे हैं। बाधाएं किस तरह की थी? मेरा गाँव राजौंद है, जिला कैथल है। तो हम राजौंद गांव से आते हैं, अपने गांव से बहुत प्यार है। तो मेरे गांव में आज भी वो सुविधाएं नहीं है जो छोटे छोटे गांव में है। यदि आप देखोगे करनाल, कुरुक्षेत्र के सभी गांव में आपको स्टेडियम मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी मेरे गांव में स्टेडियम नहीं है। जबकि 2016 रियो ओलंपिक में मैं खुद इंडिया को एज ए कोच रियो ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ बॉक्सिंग टीम के कोच के रूप में। और मेरे घर से 8-9 प्लेयर हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं बॉक्सिंग में। तो कहीं ना कहीं आज भी मेरे गांव में अपना स्टेडियम नहीं है। मेरा जन्म स्थान है, मेरे को अपने गांव से प्यार है, मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी रही है। तो जहां से हमारी जड़ें हैं और उन जड़ों को हम कुछ ना दे पाए तो कहीं ना कहीं आपको दुख महसूस होता है। तो इस तरह की बाधाएं, उसके बाद हम किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हैं। मेरे पिताजी एक एक्स सर्विसमैन थे जिन्होंने देश के लिए 2 लड़ाइयाँ लड़ी 1965 और 71 की। तो एक छोटे से परिवार से आते हैं, इतने बड़े जमींदार नहीं हैं। जो कुछ आज हैं बॉक्सिंग से हैं। हमारी ज़िंदगी तो बॉक्सिंग से शुरू होती है और बॉक्सिंग पर ख़त्म होती है। इससे ज़्यादा हमें कुछ आता भी नहीं है, ना हमें पता है, ना हम जानना चाहते भाई। तो इस तरह की बाधाएं आई हैं। आपको पता है कि जिस तरह से मनोज को अर्जुन अवार्ड भी कोर्ट से लेना पड़ा था और डीएसपी की पोस्ट के लिए काबिल होते हुए भी तो उनको डीएसपी नहीं लगाया गया। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति का कारण है। मेरा उदाहरण है, जिस तरह से मैं चैंपियन बना लेकिन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं नहीं मिल पाई, तो कहीं ना कहीं हम राजनीति में पिछड़ गए। तो इस कारण से बहुत सारी बाधाओं का हमें नुकसान उठाना पड़ा। जिस तरीके से आप चैंपियन होते हुए भी नेशनल के स्तर को आपको रिवार्डेड नहीं किया गया, नेशनल के स्तर पर आपको मौका नहीं दिया गया, उसी तरीके से मनोज भाई के साथ भी कुछ इसी तरीके से, जैसा आप बता रहे थे कि अर्जुन अवार्ड भी कोर्ट के थ्रू ही उनको जीत के लेना पड़ा और डीएसपी के लिए भी वो संघर्ष कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। क्योंकि आपने, जब मैं आपसे बात कर रहा था, आपने कहा था कि जो उस मनोज भाई जैसे चैंपियन नहीं हैं उनको भी डीएसपी रैंक मिल चुका है, लेकिन हमारे मनोज भाई हकदार होते हुए भी उनको ये नहीं मिल रहा है। बिल्कुल जी, शुरू से लेकर के आखिर तक संघर्ष, बिल्कुल संघर्षमय कहानी है जी, बिल्कुल बढ़िया है। तो मैं एक और जानना चाहूँगा जी, क्या आप सिर्फ मनोज के ही कोच रहे हैं या फिर आपने नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी कोचिंग प्रोवाइड करी है, आप इंटरनेशनल कोच रहे हैं? मतलब ये मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 2016 में मैंने हरियाणा की महिला टीम को रिप्रेजेंट किया था और मैं पहला कोच हूँ जिसने 10 के 10 वेट कैटेगरी में 10 के 10 मेडल जीते थे। और एक ये बॉक्सिंग हिस्ट्री में, इतिहास में रिकॉर्ड है कि पहला रिकॉर्ड बना रहा हूँ। और मैं इंडिया का पहला कोच हूँ जिसने वर्ल्ड सीरीज बॉक्सिंग में ब्रिटिश लायन हार्ट, जो इंग्लैंड टीम है,
उसके कोच के रूप में सेमीफाइनल मुकाबले में काम किया है, उसके कोच के रूप में। मतलब आप ना सिर्फ हरियाणा लेवल के, ना सिर्फ भारत लेवल के, बल्कि एक विदेश में भी आप कोच रह चुके हैं। बिल्कुल, मैं विदेश में भी कोचिंग कर चुका हूँ, और मैं जो हमारी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है उसका मैं स्टार 2 कोच हूँ। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ तो 2010 में मैं सब जूनियर इंडिया टीम के साथ भी एज ए कोच काम कर चुका हूँ। उस समय मेरे पास, यदि मैं 2010 की बात करूँ नेशनल कैंप की, इस बार जो अमित पंघाल, मनीष कौशिक का भी टीम का हिस्सा थे टोक्यो ओलंपिक में, तो उस समय ये सब जूनियर में इंडिया कैंप में मेरे पास होते थे। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आपने मुझे एक छोटी सी बात और कही थी कि आपके परिवार से लगभग जो तीसरा परिवार तो होता है जी कुणबा बहुत बड़ा, आपने कहा कि 8 से 9 इंटरनेशनल प्लेयर आपके परिवार से रहे हैं। एक जो होता है अपना परिवार, अपने माता पिता के जो बच्चे होते हैं, आप जिक्र कर रहे थे अपने तीसरे भाई का कि आप ये कह रहे थे कि वो भी एक इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दीजिए। हाँ, देखो मुकेश कुमार हैं, तो बॉक्सिंग में तो सब जानते हैं, लेकिन उसको आम लोग नहीं जानते क्योंकि वो इतना सोशल मीडिया पर उस पर इतना एक्टिव नहीं रहता, अपने काम से मतलब रखता है। जब मैंने मनोज को बॉक्सिंग में, एथलेटिक्स से बॉक्सिंग में लेके आया, तो मेरी एज भी उससे 4 साल 5 साल बड़ी थी और वेट भी ज़्यादा था, तो उसके स्तर का मेरे को खिलाड़ी चाहिए था। एक खिलाड़ी को बनाने के लिए दूसरे खिलाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, और इंडिविजुअल गेम है तो एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उसका पार्टनर नहीं बन सकता था उस समय। तो मनोज टाइगर था, तो एक टाइगर को एक टाइगर ही मात दे सकता है। तो जो मुकेश था छोटे वाला भाई, दूसरे वाला, तो जूडो खेलता था उस समय, हरियाणा का चैम्पियन था, हरियाणा के बेस्ट जूडो का अवार्ड से सम्मानित था, जूडो की 2 नेशनल खेल चुका था। तो उसको जूडो से मैं बॉक्सिंग में लेके आया था, क्योंकि मनोज को पार्टनर की ज़रूरत थी, यदि मैंने ओलंपिक का सपना पूरा करना था मनोज का। तो जब मैं उसको जूडो से बॉक्सिंग में लेके आ रहा था, तो उसमें मेरा बहुत विरोध हुआ, क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी को कोई नहीं छोड़ना चाहता, वो भी जो नेशनल खेल चुका हो, हरियाणा का चैम्पियन हो, तो कौन छोड़ेगा। लेकिन मेरे को सपने पूरे करने थे अपने, तो जो सपने मैं खुद एज ए प्लेयर नहीं पूरा कर पाया, तो एज ए कोच पूरे करने थे। तो मैंने उस विरोध को झेला, उस विरोध के खिलाफ खड़ा होकर मैंने अपने उसको मुकेश को बॉक्सिंग में लेकर आया। तो पहले टूर्नामेंट में 2000 में मैंने बॉक्सिंग में लेकर आया था उसको मैं, तो मनोज 1998 में बॉक्सिंग में आया था। तो जब मैं उसको लेके आया था, तो किसी जूडो खिलाड़ी ने, जो मेरे साथ का जूडो खिलाड़ी था, तो उसने कहा था कि हमने इसको हरियाणा का बेस्ट जूडो को बनाया है, आप इसका ब्रॉन्ज भी नहीं लेके आ सकते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इस समय बताएगा क्या आएगा क्या नहीं। तो पहले ही टूर्नामेंट में 2 महीने के बाद वो टूर्नामेंट आ गया था, तो पहले ही स्टेट चैम्पियनशिप में मुकेश ने सिल्वर मेडल जीता था जी। और उसके बाद उसने कभी मुड़ के सिल्वर नहीं जीता, जो जीता है उसने गोल्ड जीता है। और इंडिया में उसके वेट का कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो उसने ना हराया हो है। और जो ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी भी उसने हराए हैं। और वो खुद ग्रांड प्रिक्स यूरोपियन टूर्नामेंट होता है, हमारा बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो उसका ब्रोंज मेडलिस्ट है 2 बार, और राष्ट्रीय स्तर पर भी उसने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो मुकेश कुमार को मनोज के रूप में, मनोज को एक अच्छा पार्टनर मिला, और फिर दोनों ने, पहले मैंने हराए, फिर इन दोनों ने हराए। ये दोनों फिर कभी भिवानी से नहीं हारे। कहते हैं ना कि भिवानी बॉक्सिंग का गढ़ है, तो एक 48 किलो में खेलता था, एक 51 किलो में खेलता था। इन्होंने धूम मचा दी थी हरियाणा में। हाँ, 2 भाई आए हैं, मुकेश मनोज, और दोनों चैंपियन। जी, बहुत बढ़िया। मैं भी, और बहुत सारे मेरे दर्शक हैं, और भी हरियाणा से बहुत सारे लोग हैं, हरियाणा से क्या भारत से भी बहुत सारे लोग हैं जो मनोज भाई को तो जानते हैं, लेकिन मुकेश भाई को शायद बहुत कम लोग जानते हैं। और आज उनमें तो सारे जानते होंगे, जो सारे रिश्तेदार हैं, भाईचारा है, वो तो सब जानता होगा। लेकिन आज हमने एक और हीरा दिखने में आया है, एक और हीरा सुनने में आया है। मुकेश भाई जो भी ज़िंदगी में एक ही बार सिल्वर ले आया था, और उसके बाद सिल्वर का मुँह नहीं देखा, उसने हमेशा गोल्ड मिले हैं, और बड़े बड़े लेवल के, वो भी एक इंटरनेशनल प्लेयर रहा है। देखो जी, एक खिलाड़ी की प्रतिभा होती है। एक स्टेट चैम्पियनशिप के अंदर जो मतलब स्टेट चैम्पियन रहा था जूडो में, स्टेट चैम्पियन जूडो में, नेशनल खेला था, स्टेट मतलब हरियाणा को रिप्रेजेंट करता था। उसके बाद उसका रास्ता एकदम चेंज हो गया। और जब रास्ता उसका चेंज हो गया, क्योंकि एक परिवार का सपना जुड़ा हुआ था, बड़े भाई का सपना जुड़ा हुआ था, कोच का सपना जुड़ा हुआ था, उसी के साथ फिर उसने भी, मैं मुकेश भाई आपको भी सैल्यूट करता हूं कि आपने अपने बड़े भाई के सपने का सम्मान किया, और अपने छोटे भाई के साथ मिलके, जैसे उन्होंने कहा कि एक शेर के साथ शेर ही लड़ सकता है, तो अपने छोटे भाई के साथ प्रैक्टिस करी, और आप दोनों भाइयों ने
ना सिर्फ गांव का, ना सिर्फ बिरादरी का, ना सिर्फ प्रांत का, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कराया है। सैल्यूट आप दोनों भाइयों ने, और सैल्यूट करना चाहूँगा मैं इन दोनों भाइयों के बड़े भाई या फिर कोच ने। सैल्यूट है जी आपको। भाई आपका धन्यवाद अंकुश। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुकेश है जो मुकेश को देखो जूडो वाले भी जानते हैं और बॉक्सिंग वाले भी जानते हैं। जो लड़के अंतर्राष्ट्रीय जूडो प्लेयर बने बाद में, तो उन सबको जब जूडो खेलता था मुकेश सबको हराया हुआ है और वो बड़े प्लेयर बने फिर। और मुकेश बॉक्सिंग में बड़ा प्लेयर बना, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर बना, राष्ट्रीय चैंपियन बना, रेलवे को रिप्रेजेंट किया कई सालों तक। तो जूडो और बॉक्सिंग वाले सब जानते हैं मुकेश एक ऐसा खिलाड़ी है इंडिया का, कहते हैं ना कि ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जिसकी उसकी ना मिट्टी फलीत ना करी हो। है यदि मैं देसी भाषा में कहूँ आपता है, तो वो खिलाड़ी है मुकेश। कभी माटी कुट्टी है सारे की। बिल्कुल वो माटी कूटने वाला है, वो उसका ये नहीं पता वो किसको नॉकआउट कर दे। तो इतना हार्ड वर्कर बॉक्सर रहा है मुकेश, और मनोज को बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है एक पार्टनर के रूप में, एक सच्चे पार्टनर के रूप में। जी जी जी। तो थोड़ा सा मैं अकेडमी की बात पूछना चाहूँगा जी। अकेडमी लगभग 2013 से है। हाँ जी। तो यहाँ इस स्थान पे कब से है? यहाँ हमने इसकी लास्ट टाइम 21 दिसंबर 2020 को इसकी ओपनिंग की थी, और बीच में फिर लॉकडाउन लग गया। अभी मेरे पास यहाँ हॉस्टल में 7 बच्चे हैं। मेरे पास यूपी, हिमाचल, महाराष्ट्र, पंजाब और एक बच्चा भी हरियाणा का आया है। तो ये 7 बच्चे हैं। उससे पहले मेरे पास 11 बच्चे थे, लेकिन लॉकडाउन से पहले कुछ बच्चे वापस चले गए थे। और अचीवमेंट्स क्या क्या है अपने एकेडमी के? मेरी अचीवमेंट्स बताऊँ तो मेरे 6 बच्चे इस एकेडमी के बता रहा हूँ मैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एकेडमी के 6 बच्चे नेशनल खेले हैं। उसमें से एक लड़का 2018 में जो बड़ी अचीवमेंट्स है वर्ल्ड पुलिस गेम्स में, सहदेव हुड्डा, जो फरीदाबाद ज़िले का है और दयालपुर गांव का है, उसने सिल्वर मेडल जीता था सबसे पहले। उसके बाद अभी हमारे बच्चे ने अंशुल टूर्न है जो गांव गंगा टेढ़ी जिला करनाल से बिलोंग करता है, उसने अभी खेल ही रहा है। तो अभी जूनियर एशियन चैम्पियनशिप जो दुबई में खेली जा रही है, तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये बड़ी अचीवमेंट्स है। और उससे दूसरा लड़का है आयुष, वो भी उसका भाई है अंशुल का बड़ा भाई, उसने अभी यूथ नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसी कारण वो एशियन चैम्पियनशिप में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि एशियन चैम्पियनशिप में वो लोग हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है। तो अंशुल ने जूनियर नेशनल में गोल्ड मेडल जीता था, तो इसलिए उसका सिलेक्शन एशियन चैम्पियनशिप के लिए डायरेक्ट हो गया था। तो आने वाले समय में हमारे यहाँ अभी मेरे पास 18 लड़कियाँ और 40 लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आने वाले ओलंपिक में हम चाहते हैं कि हमारी एकेडमी से ऐसे मनोज और मुकेश निकलें जो देश का गौरव बढ़ाए, अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने प्रांत का नाम रोशन करें। जी। तो भाइयों, हरियाणा के करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, थोड़ा से पंचकुला और यूपी के कुछ गांव और उत्तराखंड के कुछ गांवों के अंदर एक क्षत्रिय जाति रहती है। उस क्षत्रिय जाति की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन हीरे उस जाति में बहुत ज़्यादा, उस बिरादरी में बहुत ज़्यादा हैं। उन्हीं में से एक रहे हैं हमारे कोच साहब राजेश कुमार जी, उन्हीं में से रहे हैं इनके 2 छोटे भाई हैं मुकेश कुमार और मनोज कुमार। तो बहुत बहुत बधाई आपके परिवार को भी, आपके बड़े परिवार जिसको बिरादरी कह रहा हूँ मैं, उसको भी, हरियाणा प्रांत को भी और हमारे पूरे देश को भी, कि ऐसे होनहार खिलाड़ी हमारे छोटे से क्षेत्र से, छोटी सी संख्या में से निकल करके आ रहे हैं। और ना सिर्फ अपने लेवल पर निकल करके आ रहे हैं, भविष्य में ऐसे और खिलाड़ी आएँ, उसके लिए इस एकेडमी के अंदर तैयारी हो रही है। बॉक्सिंग के अंदर बहुत नए नए चेहरे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। एक और चीज़ देसी तरीके से पूछना चाहूँगा जी, यू किला कहाँ का पड़ा जी आपने? यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर ना मिट्टी बहुत महंगी है, मिट्टी ही महंगी है यहाँ पर, तो किला तो महंगा ही है। ये किला हमें 70 लाख का पड़ा है। और टोटल एकेडमी क्या करोड़ में बनी हो? क्योंकि करोड़ों का खर्चा दिखा मैंने भाई, क्योंकि ना इसमें मैं बताना चाहूँगा, इसके अंदर 12 लाख की तो मिट्टी डली है, क्योंकि यहाँ ना आसपास के लोगों ने मिट्टी बेच रखी है। अभी यदि देखोगे इससे आगे वाला किला तो बहुत डाउन है, तो सड़क लेवल पर लाने के लिए ना 12 लाख की तो इसके अंदर मिट्टी डली है। और ये जो बिल्डिंग बनाई है, ये बिल्डिंग, इसके ऊपर 4 फ्लोर और बन सकते हैं, तो इसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत बनाई है। तो बहुत सारा, मतलब कि मैं कहूँगा कि हमारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी थी हमने इस एकेडमी पर लगा दी। यदि मैं देसी तरीके में कहूँ तो यदि 3.5 करोड़ रुपये हमारे लगभग लग गए हैं इसके ऊपर, तो मेरे गांव में 15-16 लाख रुपये किले का रेट है। तो और फिर मैं वही बात कहने वाला था कि किसी ने सलाह नहीं दी, अरे भाई को साहब क्यों एकेडमी के चक्कर में पड़ा है, इतने में तो 25 किले आ जाए भाई। बिल्कुल 25 किले आ जाते हैं अंकुश भाई, और रुका पड़ जाता है कि यहाँ मनोज बॉक्सर ने 25 किले लिए हैं। लेकिन
मैंने पहले ही कहा कि हम जो हमारी पहचान है वो बॉक्सिंग से है। हमारे अंदर जुनून है, जज्बा है, हौसला है, और हम उस हौसले को डाइवर्ट करना चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी में। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारे जैसी तरह से मनोज निकला है, मुकेश निकला है, सहदेव है, अंशुल है, और हमारे जो इस एकेडमी का भी चला रहे हैं अभी जितेंद्र को साहब, जितेंद्र कलतगड़िया हैं, हम उसको छोटा नाम से जेके बोलते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी और निकले तो हमारा मकसद देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाने का। देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, चाहे हमारी पहचान कितनी बड़ी हो। तो हम देश से हैं और हमारे लिए देश पहले। कहते हैं ना कि तिरंगा मेरी आन में, तिरंगा मेरी जान में, तिरंगे में मेरी वही श्रद्धा है जो श्रद्धा मेरी भगवान में। तो भगवान को जितना मैं मानता हूँ उतना ही मैं अपने देश को मानता हूँ। तो हमारे माँ बाप, मैंने पहले कहा है कि देश के सैनिक रहे हैं, तो हमारी रगों में, हमारे खून में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। तो उस भक्ति के कारण ही हमने एक इस तरह की बॉक्सिंग एकेडमी बनाई है कि आने वाले समय में यहाँ से बच्चे देश को रिप्रेजेंट करें, अपने प्रांत का, अपने देश का गौरव बढ़ाए और तिरंगे को लहराए। जी। तो इसके अलावा एक खुशखबरी और है। खुशखबरी ये है कि जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, कोच साहब हैं, कोच जैसे महाभारत में द्रोणाचार्य जी थे, वैसे ही बॉक्सिंग में अभी हमारे कोच हैं राजेश कुमार राजौन जी। तो भारत सरकार ने जैसे खिलाड़ियों के लिए, जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो अवार्ड बनाया है, अर्जुन अवार्ड बनाया है, तो ठीक वैसे ही जो खिलाड़ियों को सिखाते हैं, प्रशिक्षित करते हैं कि ये काम कैसे करना है, कम समय में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कैसे आनी है, यानी कोच के लिए सबसे बड़ा अवार्ड बनाया है गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड। तो वो कितने समय में आपको उम्मीद है जी आपको मिलने वाला है? अंकुश भाई देखो, मैं बताता हूँ, वैसे तो मैं 98 से कोच के रूप में काम कर रहा हूँ, लेकिन एक डिग्री होती है, डिग्री मिलने के बाद कोच की, मैं 2005 से लगातार कोचिंग के क्षेत्र में हूँ। मैंने बताया कि सब जूनियर इंडिया टीम के साथ भी मैंने काम किया है और सीनियर इंडिया टीम के साथ भी काम किया है। तो मैं नॉमिनेट तो कई बार पिछले कई सालों से हो रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बॉक्सिंग के 7 ओलंपियन हैं और जो हमारे फॉर्मर इंडिया टीम के कोच रहे हैं सरदार गुरबख्श सिंह संधू, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं खुद भी, तो उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया है। 7 ओलंपियन में आप लगा सकते हो कि आधे से ज़्यादा बॉक्सिंग आ गई है, जिसमें हमारे विजेंद्र सिंह बॉक्सर, विजेंद्र सिंह, जय भगवान ओलंपियन बॉक्सर हैं जो अर्जुन अवार्डी भी हैं, और अपने जितेंद्र जो हरियाणा पुलिस में डीएसपी हैं, ओलंपियन हैं, और दिनेश सांगवान जी जो इंस्पेक्टर लगे हुए हैं हरियाणा पुलिस में, अर्जुन अवार्डी हैं, सुमित सांगवान जी करनाल से हैं, और सहदेव हुड्डा जी, और ऐसे सहदेव हुड्डा की तरह बहुत सारे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके हैं। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों ने मेरा नाम रिकमेंड किया है, और मुझे उम्मीद है भारत सरकार मेरी उपलब्धियों को देखकर इस बार मुझे निराश नहीं करेगी और द्रोणाचार्य अवार्ड से मुझे सम्मानित करेगी। उम्मीद हमें भी है और संदेश सरकार हम आपको भी दे रहे हैं। जब इतने लोग किसी को रिकमेंड कर रहे हैं तो ज़रूर कोई बात होगी। तो इस काम में ज़्यादा टाइम ना लाओ, हमने भी एक और इंटरव्यू लेने का मौका दे दो कि जैसे ही द्रोणाचार्य अवार्ड हमारे गुरु साहब को मिलेगा तो ऑन द स्पॉट नेक्स्ट डे नहीं या उससे अगले हफ्ते में दोबारा से हम लोग आपका इंटरव्यू लेना होंगे जी। बिल्कुल भाई, आप लोगों का स्वागत है। आप लोग बहुत दूर से आते हो, तो इस दौरान आपकी खातिरदारी में कोई कमी पेशी रह गई हो भाई तो माफ़ करियो, माफ़ी सबसे बड़ा है, माफ़ करने वाला भी बड़ा हुआ है। तो आप मेरे मेहमान हो और मेहमान की उसमें खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, गलतियों का पुतला है, तो गलतियाँ हो जाती है भाई। यदि कोई इस दौरान कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना। नहीं जी कोच साहब, बात यह है कि इंसान के पास सबसे कीमती चीज़ होता है समय, और हमें उसी की डिमांड होती है, और आपने तो खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, इतना सारा समय दे दिया कि हमने पूरा वीडियो आपकी इंटरव्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे कोई प्रश्न पूछने में गलती हुई हो तो उसके लिए हम भी क्षमा प्रार्थी हैं। आपने बहुत प्यार दिया भाई, और ये प्यार बना रहना चाहिए। मैं अपने युवा साथियों को जो खासकर सोशल मीडिया पे यूज करते हैं, भाई आप लोग आपस में विरोधाभास ना करो किसी भी टॉपिक को लेकर, चाहे वो एक खिलाड़ी को लेकर हो, चाहे एक समाज को लेकर हो, चाहे किसी हमारे संत को लेकर हो, आप विरोधाभास ना करो। आप क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसको पूरा वर्ल्ड देखता है, तो आप लोग ऐसा काम ना करो। देखो, प्यार से हम
कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हुँ। प्यार से हम बड़ी से बड़ी चीज़ जीत सकते हैं। तो वो कहते हैं ना कि एक देश प्रेमी फिल्म का गाना है, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। तो भाई मेरी सबसे विनम्र प्रार्थना है अपना भाई समझ लो, जो भाई छोटे हैं उन तक बहुत सारा प्यार है, बड़े तक नमस्कार है, बड़े भी आगे इसमें छोटे भी आगे। तो भाई लड़ो ना, प्यार से रहो, प्रेम से रहो, एक बनकर रहो। हो सके तो जो बच्चा आगे बढ़ रहा है उसको सहयोग करो, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो। हमें पहले इंसानियत को ज़िंदा रखना है, बाद में हम धर्म जाति समाज से आते हैं। तो इंसानियत के रूप में मैं सबसे हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से, फेस ऑफ हरियाणा के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि देश में प्यार और प्रेम, एकता, भाईचारा, सौहार्द बना के रखो, एक दूसरे से मिलकर रहो और अपने बड़ों को इज्जत दो, बड़ों को सम्मान दो, गाली गलौज ना करो। इस सोशल मीडिया का प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा करो, लेकिन अच्छाई फैलाने में करो, बुराई मत फैलाओ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।